हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन एवं परावर्तन के नियम, यानी दोस्तों आज के हम इस वीडियो में हाइगेंस के आधार पर अपवर्तन के नियम और परावर्तन के नियम का सत्यापन करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अपना 5 नंबर कंफर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग आज सबसे पहले जो अगर प्रूव करने की बात करेंगे तो हम सबसे पहले प्रूव करने जा रहे हैं लाडले हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम। क्या कहिएगा? तो अपवर्तन का नियम, यानी हम अभी पहले एक ही वीडियो में, हाँ जी दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा होगा उसके लिए मत संकोच कीजिएगा, हम लोग एक ही वीडियो में दोनों करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसको 2x पर करके देखें ताकि आपको कम समय में एक अच्छी रिवीजन हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले किसको कंप्लीट करने वाले हैं? तो अपवर्तन के नियम को, यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या? तो अपवर्तन का नियम, इसी का सत्यापन करने वाले हैं। यानी सत्यापन क्या करेंगे? तो साइन आई बट्टा साइन आर क्या करने वाले हैं? तो हम करने वाले हैं साइन आई बट्टा साइन आर बराबर हम प्रूव करने वाले हैं एन। तो वीडियो को अंत तक देखे लाडले। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करने का कष्ट करिएगा, ठीक है लाडले। चलिए, तो अब मैंने आपको जैसा कि पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को जब हम कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बनावट को कवर करते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं लाडले? तो हम बनावट को कवर करेंगे। बनावट कहने का मतलब उसकी जो भी हम उसमें फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो हम इसकी एक पिक्चर बना देंगे। ये कोई सतह मान लेंगे, इसको आप अपवर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर अपवर्तन की घटना देखने को मिलेगी। ये हमारी कोई तरंगाग्र हो गई और इस तरह से आप पहले पिक्चर को आप बना लीजिएगा। आपको पता है कि जब भी प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है क्या बनता है? अभिलंब, और इस तरह मुड़ जाएगी। पुनः ऐसे प्रकाश की किरण आएगी और आपको तो पता है कि जब भी प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है तो वहां से क्या बनाती है? तो वहां विलंब बनाती है और ये पुनः ऐसे मुड़ जाएगी। कुछ नहीं कीजिएगा लाडले, इस सतह को मान लीजिएगा XY। माना कि XY कोई सतह है जिस पर ये लोग तरंगाग्र हैं, ठीक है लाडले। यहाँ पर हमारे पास ये तरंगाग्र है और यहाँ पर ये, ठीक है। बस कुछ नहीं, पिक्चर में बस इसको इससे मिला लीजिएगा और यहाँ एक चाप खींच के इसको मिलाया जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे कौन बनाना है? I, और यहाँ पे क्या बनाना है? R। मैंने क्या कहा मैं लाडले? बहुत ही पिक्चर आसान है, कुछ नहीं कीजिएगा। सबसे पहला काम कीजिएगा, देखिए इधर दोबारा बताते हैं लाडले पिक्चर। एक पहले ऐसे सतह ले लीजिएगा, यहाँ से ऐसे प्रकाश लाइएगा और यहाँ पे अभिलंब आप बना लीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ से प्रकाश की किरणों को मोड़ दीजिए। ऐसे लेके आइए प्रकाश की किरण को, यहाँ अभिलंब के बाद सीधे कर लीजिए और यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिएगा। कुछ नहीं, इसको ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। यहाँ कोण I बना दीजिए और यहाँ पे क्या? R। तो ये पिक्चर रहा। क्योंकि देखिए लाडले, अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझ सके, इसलिए यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ O है और यहाँ A है, यहाँ B है और ये क्या है? तो हमारा C है, ठीक है लाडले, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ सबसे पहला जो काम लिखेंगे वो लिखेंगे माना कि, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे लाडले? तो हम लिखने वाले हैं माना कि XY कोई अपवर्तक पृष्ठ है। कोई क्या है लाडले? तो XY कोई अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर, अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर, ध्यान रखिएगा, जिस पर क्या? तो आप कह सकते हैं जिस पर OA, क्या कह सकते हैं? OA, जिस पर OA कोई आपतित तरंगाग्र है। OA क्या है? कोई आपतित तरंगाग्र है। आपतित क्या है? तरंगाग्र है। ज़्यादा लैंग्वेज लिखिएगा ना कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए हमें ज़्यादा लिखने की प्रयास नहीं, समझने का प्रयास करना है। पहले आप पिक्चर बना लीजिएगा। क्या लिखना है? माना कि XY कोई अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर OA कोई आपतित तरंगाग्र है। अगला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ माध्यम 1 में, याद रखिएगा यहाँ माध्यम 1 में, क्योंकि यहाँ तो अपवर्तन में माध्यम बदलता है, तो यहाँ एक माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम, तो लिखेंगे यहाँ माध्यम 1 में। ऊपर वाले को मान लीजिए हमने माध्यम मान लिया 1 और नीचे वाले को 2 मान लिया, तो हमने माना यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की क्या चाल क्या है लाडले? तो ये V1 है। यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 तथा आप कह सकते हैं माध्यम 2 में, क्या कह सकते हैं लाडले? तो लिख सकते हैं माध्यम 2 में
प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश अपना माध्यम बदलने पर अपने चाल में भी परिवर्तन लाती है। ये ध्यान रहेगा मेरे लाडले। ये आपके मूलभूत बनावट हुए, इससे ज़्यादा आपको बनावट देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे आप आइएगा सिद्धांत पे, ठीक है लाडले, एकदम टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, बहुत आसान भाषा में, कोई लाट लपेट वाली भाषा नहीं है। उसके बाद अपन चलते हैं सिद्धांत पे। तो सिद्धांत की बारी जब आएगी लाडले, तो यहाँ पे लिखेंगे तरंगाग्र, ध्यान दीजिएगा, तरंगाग्र, तरंगाग्र क्या, ओ ए, तरंगाग्र क्या है हमारा लाडले, तो ओ ए, तरंगाग्र ओ ए को बिंदु ए से, क्या कहिएगा, ओ ए को बिंदु ए से कहाँ, बिंदु ए से बी पर आने में लगा समय, ए से बी पर आने में क्या, तो आने में लगा समय। अब एक बात बताइए लाडले, यहाँ आने में लगा समय, तो समय यानी टी, और आपको एक बात पता होगा कि आपने पढ़ा होगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ ए से बी की दूरी क्या होगी, तो आप कहिएगा सर ए बी हो जाएगी, और इसमें प्रकाश की चाल क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है, v1, तो यहाँ पे हो जाएगा लाडले, इसलिए ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर टी इंटू v1। ये निकल गया हमारा समीकरण नंबर 1। मैंने क्या कहा, मैंने कहा तरंगाग्र OA को बिंदु A से B पर आने में लगा समय t बराबर दूरी हमारा क्या हो गया AB, और इसमें चाल क्या हो जाएगा v1। तो AB का मान निकाल दिए तो क्या निकल गया t इंटू v1। उसी प्रकार लाडले अगला पॉइंट में जब चलेंगे सिद्धांत में, तो लिखेंगे तरंगाग्र, ध्यान दीजिएगा, तरंगाग्र, अगली तरंगाग्र हमने क्या मान लिया, तरंगाग्र BC को क्या लेंगे लाडले, BC को बिंदु, ध्यान दीजिएगा, BC को बिंदु C से, कहाँ हुआ, बिंदु C से कहाँ जाने में, तो यहाँ एक बिंदु O है ना, C से O पर आने में, क्या कहिएगा, O पर आने में लगा समय, आने में क्या लगा समय। और आपको इतना तो पता होगा कि फिर यहाँ भी समय क्या होगा, तो t होगा, और आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो अब कि C से कहाँ जा रहे हैं, O, तो यहाँ दूरी OC हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाडले, OC, और यहाँ पे चाल इसमें माध्यम 2 में क्या है, तो v2। तो इसलिए लाडले जब यहाँ से आप OC की वैल्यू निकालते हैं, OC की वैल्यू, तो यहाँ तीछा तीजी गुना करके क्या हो जाएगा, तो t इंटू v2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करिएगा लाडले, इसके बाद की जो लाइन है उसको देखिए इधर। इसके बाद हमने क्या लिखा दिल के टुकड़ों, हमने लिखा समीकरण 1, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा लाडले, तो समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, दिल के टुकड़ों, जब समीकरण 1 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा LHS को LHS से भाग करेंगे और RHS को RHS से। तो यहाँ पे LHS AB है और यहाँ LHS क्या है, OC। तो AB बट्टा OC बराबर, आप बताइए ना, जब RHS को RHS से भाग करेंगे तो T से T कट जाएगा, केवल क्या बचा, तो यहाँ बच जाएगा V1 और यहाँ बच जाएगा V2। ये निकल गया लाडले हमारे लिए समीकरण नंबर 3। कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो आपके पास लाडले YouTube के माध्यम से एक ये फैसिलिटी है कि आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगली बात करते हैं, यहाँ पर 1 2 से हमने 3 निकाल लिया। अब यहाँ से थोड़ी रफली काम करेंगे। रफली काम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैक्टर वेक्टर की फैसिलिटी है, क्या कीजिएगा, देखिए इधर, यहाँ पे लाडले अगर हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए इधर हम बात करेंगे दिल के टुकड़ों समकोण त्रिभुज की, किस त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज OAB की, OAB में लाडले जब समकोण त्रिभुज OAB में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से साइन I जब आप निकालिएगा, साइन I बराबर, आप जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर AB हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण समकोण के सामने वाला होता है, तो क्या हो जाएगा बताइए ना, तो आप कहिएगा सर OB हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो यहाँ से लाडले जब आप AB की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो क्या होता है बताइए, तो यहाँ हो जाएगा OB साइन I हो जाएगा। और उसी प्रकार दिल के टुकड़ों, उसी प्रकार जैसे समकोण त्रिभुज OAB की चर्चा किया है, वैसे ही समकोण त्रिभुज OCB की बात करेंगे। किस त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज, देखिए इधर हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज क्या, तो OCB में, क्या लिखेंगे, OCB में समकोण त्रिभुज OCB की बात करेंगे यदि हम लोग, तो आपको पता है OCB
बी में हमारे पास आर है तो इससे निकाल लेंगे साइन आर। डायरेक्ट बताइए साइन आर बराबर अब क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, तो ओसी हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, तो समकोण के सामने ओ भी है ना, तो ये ओ भी हो गया। इससे अगर हम चाहेंगे लाडले तो यहाँ से हम ओसी जब हम निकालेंगे ओसी बराबर तो क्या हो जाएगा, तो ओ बी इंटू साइन आर। मैंने क्या किया कि त्रिभुज से ओ ए बी से साइन आई निकाल लिया, ये आई निकाल लिया, और ओ सी बी से आर का फंक्शन निकाल लिया। यहाँ से हमने ए बी निकाला और यहाँ से क्या निकाला, ओ बी। अब इसके बाद का स्टेप दिल के टुकड़ों, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही छोटा स्टेप है। क्या है छोटा स्टेप, तो देखिए इधर हमने कहा लाडले, यहाँ देखिए हमने अभी तक क्या देखा, हमारा समीकरण वो जो 3 था वो क्या है बताइए, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से। जब लिखते हैं मेरे दिल के टुकड़े समीकरण 3 से, तो आप एक बात बताइए, समीकरण 3 अगर ध्यान दीजिएगा तो वो क्या है, तो देखिए इधर समीकरण 3 है लाडले ए बी बट्टा ओ सी। क्या है लाडले बोलिए, तो आप कहिएगा सर ए बी बट्टा ओ सी बराबर क्या है, तो बराबर है V1 बट्टा V2। बराबर क्या है, V1 बट्टा V2। तो आप एक काम कीजिए, लिखिएगा V1 बट्टा V2। अब कुछ नहीं कीजिए, बताइए तो यहाँ ए बी की वैल्यू आपने कुछ निकाला है, हाँ सर ए बी की वैल्यू निकाला है ओ बी साइन आई। तो रखिए ना, ए बी की वैल्यू रखेंगे ओ बी साइन आई रख दिया, बट्टा बताइए ना ओ सी की वैल्यू कुछ निकाले हैं, हाँ सर ओ सी की वैल्यू यहाँ पे है सर, क्या है देखिए ना ओ बी साइन आर है। हमने कहा कि चलिए ठीक है ओ बी साइन आर, अब बराबर यहाँ पे V1 बट्टा V2 आप रहने दीजिए। अब बताइए लाडले, जब आप कैलकुलेशन कीजिए तो ओ बी से ओ बी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो साइन आई, और बट्टा क्या बचेगा, तो साइन आर। उसी प्रकार यहाँ V1 बट्टा क्या बचेगा, V2। अब हम एक बात कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाइए, तो साइन आई बट्टा साइन आर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए तो इस V1 बट्टा V2 को हम लिख सकते हैं C बट्टा V2 अब बट्टा C बट्टा V1। अब कहिएगा ई कैसे सर, तो हमने कहा इसको रफ लिख करके इधर देखिए ना, आपको सब आइडिया लग जाएगा। C बट्टा V2 है और नीचे C बट्टा V1 है, तो यहाँ C से C कट जाएगा और ये V1 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा V1 और V2 नीचे। देखिए तो हमारा यही चीज़ आ गया कि नहीं, V1 बट्टा V2, हाँ या ना। तो अब बताइए लाडले, यहाँ से साइन आई भी ठीक है, यहाँ से साइन आर भी ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक n कहते हैं। तो यहाँ माध्यम अगर दूसरा है तो अपवर्तनांक भी दूसरा हो जाएगा, यहाँ V1 है तो यहाँ क्या होगा n1। और हम इसलिए लाडले हम आपको बता दें कि साइन आई बट्टा साइन आर बराबर साइन आई बट्टा साइन आर बराबर n2 बट्टा n1 को क्या हम n लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यही तो था हमारे अपवर्तन का नियम, यही तो प्रूव करना था। देखिए ना साइन आई बट्टा साइन आर बराबर n, क्या नहीं समझा, इतना को पहले आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, तो VVI सवाल है, इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइव करके दोबारा देखें। और अभी कहाँ जा रहे हैं आप, कहीं मत जाइए, अब लगे हाथ इसके प्रावर्तन को भी समझा देते हैं, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि एग्जाम में क्या आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसके प्रावर्तन को देख लेते हैं, हटा दिए इसको, ध्यान रखिए, वेट कीजिए आप थोड़ा सा। अब हम आते हैं लाडले इसके प्रावर्तन के नियम को सत्यापित करते हैं, क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा विश्वास है कि इसको भी प्रावर्तन के नियम में हमें क्या प्रमाणित करना है, तो आई बराबर आर लाना है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए भी सबसे पहला जो काम करेंगे वो लिखेंगे बनावट। क्या लिखेंगे, बनावट। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को जब भी आप प्रूव कीजिएगा तो पहले आप दीजिएगा बनावट। अब क्या कीजिए, बनावट में पहला पिक्चर, पहले तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए सतह कैसा होना चाहिए, तो अपारदर्शक होना चाहिए। तो हमने कोई सतह बना ली, इस सतह को हम कहते हैं परावर्तक सतह, क्योंकि जिस सतह पे परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये XY कोई परावर्तक सतह हो गया। यहाँ से देखिए हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत दिया था, इसलिए हमको तरंगाग्र कै को लेना होगा, 2 गो। अब कहिएगा सर हाइगेंस तो तरंग सिद्धांत दिए थे तो किरण की तरह क्यों बना रहे हैं, हमने कहा कि नहीं लाडले, हम इसको जब प्रमाणित करेंगे, ये किरण तरंगाग्र की जो मामला हो जाता है ना, वो हो जाता है 3D बार, और हमारा कॉपी कैसा है 2D, इसलिए हम 2D के रूप में हम पिक्चर बनाते हैं। तो ये द्वितीय तरंगिका हो गई। यहाँ से पिक्चर में कुछ नहीं कीजिएगा, इस तरह बना लीजिए, यहाँ से ये जो लाइन दे दीजिए, इसको दे दीजिए, इसको लिखिए OA। क्या लिखिएगा, OA, और यहाँ से एक लाइन ले लीजिएगा, और यहाँ से लाइन लेने के बाद इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो इसको ले लीजिएगा BC ले लीजिएगा, हो गया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोण आप दे दीजिएगा I और यहाँ पे कोण दे दीजिएगा R, और देखिए अब कितना जल्दी से बन जाएगा। पहली बार तो आप क्या लिखिएगा, माना कि
माना कि थोड़ा तो 2 लाइन लिखना बनता है, क्या लिखेंगे, माना कि xy कोई परावर्तक सतह है, माना कि xy कोई परावर्तक सतह है, xy कोई क्या है, तो आप कह सकते हैं xy कोई परावर्तक सतह है जिस पर, सतह है जिस पर, xy कोई परावर्तक सतह है जिस पर क्या, OA, क्या कहिएगा, OA कोई आपतित तरंगाग्र है, कोई क्या है लाडले, तो आप कह सकते हैं कोई आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। अब मेरे लाडले यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, माना कि xy कोई अपरावर्तक सतह है जिस पर OA कोई क्या है, आपतित तरंगाग्र। मैंने बोला था कि ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है। अगला पॉइंट में आप लिखिएगा, यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लीजिए प्रकाश आएगी ना तो किसी ना किसी चाल से ही आएगी ना, तो हम मान लेंगे यहाँ माध्यम में क्या, तो लिखेंगे यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ माध्यम में क्या लाड ले, तो प्रकाश की चाल, यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने क्या ले लिया, तो भी है, क्या है लाड ले, भी, क्योंकि आपको पता है परावर्तन की घटना में माध्यम बदलते नहीं है, अगर एक जगह प्रकाश की चाल भी है तो सब जगह क्या होगी, भी होगी। अब आते हैं लाडले इसके सिद्धांत की ओर, बहुत ही छोटा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। सिद्धांत की जब बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे तरंगाग्र OA, क्या लिखेंगे, देखिए इधर तरंगाग्र OA को, तरंगाग्र को किसको बताइए, तो OA को, ये बदल सकता है, आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तरंगाग्र OA को बिंदु A से, ध्यान रखिएगा क्या, तो बिंदु A से B पर आने में, A से B पर आने में लगा समय, क्या लाडले बोलिए, तो आने में लगा समय, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम समय निकालेंगे, और अभी कुछ देर पहले हमने बताया लाडले कि समय यानी t बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो तरंगाग्र OA को कहाँ से, A से B पर आने में लगा समय, तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर दूरी तो हमारा AB हो जाएगा, और बताइए इसमें प्रकाश की चाल इधर क्या है, तो यहाँ भी है ना, तो यहाँ से जब लाडले, इसलिए जब आप AB निकालिएगा तो ये हो जाएगा T इंटू भी, समीकरण नंबर 1। बताइए समझ में आया कि नहीं, हमने तरंगाग्र OA को A से B पर आने में लगा समय T बराबर AB बट्टा चाल यानी भी निकल गया, यहाँ से AB निकल गया। अब चलते हैं लाडले अगले पॉइंट की ओर, अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, तो तरंगाग्र, क्या कर रहा है लाडले, तो तरंगाग्र, एक बार OA को, अब चलेंगे BC को, किसको, BC, तरंगाग्र BC को कहाँ से, तो BC को C से O पर, C से O पर आने में लगा समय, C से O पर आने में लगा समय, आने में क्या, तो आने में लगा समय, आने में लगा समय। यहाँ भी अगर हम बात करेंगे समय की, तो यहाँ भी समय यानी T बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो अब की कहाँ आ रहे हैं, तरंगाग्र BC को C से कहाँ ला रहे हैं, O पर, तो यहाँ दूरी क्या हो गया, CO, यानी CO लिख सकते हैं, और बट्टा इसमें भी चाल क्या होगी, तो भी होगी, हो जाएगी ना, तो यहाँ से जब CO निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो T इंटू भी हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं कीजिए, आप लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, लाडले ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 एवं क्या है लाडले, तो 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर बात कीजिएगा तो यहाँ भी AB बराबर T इंटू भी है, और यहाँ CO बराबर T इंटू भी है, यानी RHS दोनों का सेम है, तो दोनों का जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, यानी इसका LHS क्या है AB, और इसका LHS क्या है CO, यानी AB बराबर CO, ये हमारा समीकरण नंबर 3 निकल गया। अब पुनः जब 1 2 से 3 निकल जाए तो अब चलते हैं त्रिकोणमिति में, सीधे यहाँ पे त्रिकोणमिति की बात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज OAB में, क्या लिखेंगे, OAB में। अब बताइए तो OAB की अगर हम बात करेंगे लाडले, तो यहाँ से आप बताइए तो साइन निकाल लीजिएगा, OAB में साइन I निकालेंगे, तो आप तो सूत्र पढ़े होंगे लंब बटा कर्ण, तो इस I के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, और इसका कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण होता है समकोण के सामने वाला, कौन हो जाएगा, OB हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से लाडले आप AB निकाल लीजिए, तो जब आप AB निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो OB इंटू साइन I हो जाएगा, हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट करेंगे इसी में, तो अगला त्रिभुज निकालेंगे, OAB हो गया, अगला त्रिभुज BCO
ओ या ओ सी बी, समझ में आ गया। तो हम लिखते हैं बी सी ओ में, लिखते हैं त्रिभुज बी सी ओ में। यहाँ बी सी ओ की अगर आप बात कीजिएगा लाडले, तो यहाँ से जब साइन आर निकालिएगा तो यहाँ से क्या सूत्र लिख सकते हैं, साइन आर बराबर लंब बटा का अंतर, लंब यानी सी ओ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सी ओ, और फिर इसके लिए भी कर्ण कौन हो जाएगा, क्योंकि समकोण के सामने वाला क्या है ओ बी। अब लाडले यहाँ से जब आप सी ओ की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, तो ओ बी इंटू साइन आर। अब कुछ नहीं कीजिए लाडले, आपने जो ए बी का वैल्यू रखा है उसको यहाँ रख दीजिए, और जो सी ओ की वैल्यू लिया है उसको यहाँ रख लीजिए। तो बताइए ए बी की वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है बताइए, तो यहाँ हो जाएगा ओ बी इंटू साइन आई हो जाएगा, और इसकी सी ओ की वैल्यू क्या है, तो ओ बी इंटू साइन आर। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं लाडले, यहाँ ओ बी से ओ बी कट गया, यहाँ साइन आई बराबर क्या है साइन आर, तो साइन साइन लिखने कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं आई बराबर क्या आर, यानी आपतन कोण बराबर क्या परावर्तन कोण। तो ये रहा मेरे दिल के टुकड़ों हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पे परावर्तन के नियम का सत्यापन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस पर लाया जा सके। और हाँ दोस्तों, एक प्यारी सी कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से ही हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।